बच्चों इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उस वीडियो में हमने आपको, वो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई थी, उसके बाद में फिर हम पॉसिबिलिटी नहीं रही थी कि और भी वीडियो को बढ़ाएं। तो एक पॉइंट रह गया था, परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर, इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस या ब्रेकडाउन पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, अब आप समझिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं तो इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, प्लस को और आगे ले जाएगा और माइनस को और पीछे खींचेगा। तो एक कंडीशन ये आएगी कि प्लस और दूर हो गया, माइनस और दूर हो गया, तो कभी ना कभी ऐसी स्थिति भी तो आएगी कि भाई प्लस और माइनस अधिकतम दूरी तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर हम विद्युत क्षेत्र को और बढ़ाएंगे तो प्लस और माइनस दोनों अलग हो जाएंगे। तो परमाणु के अंदर प्लस होता है नाभिक समझो, और माइनस होता है इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके नाभिक से टूट के अलग हो जाएंगे और पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से गति करने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में पदार्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाएंगे और पदार्थ हमारा चालक बन जाएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं परावैद्युत भंजन। ये आप पढ़ के देख सकते हैं, ये मैंने इसमें यहाँ पे लिखवाया हुआ है। अब परावैद्युत भंजन तो मैंने बता दिया। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है, तो किसी परावैद्युत पर आरोपित वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे वह बिना भंजन हुए सहन कर सकता है, उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तुम मान लो कि भाई 100 न्यूटन प्रति कूलम पे किसी पदार्थ में परावैद्युत भंजन हो सकता है, तो 100 पे ही तो हो सकता है, 100 तक तो वो सहन कर सकता है, तो 100 जो है उसकी परावैद्युत सामर्थ्य होगी। 100 से ऊपर मान लिया 101 ही हो गया तो तुरंत वो जो है उसके परमाणु टूट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और नाभिक अलग हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जो विभवांतर लगाया जाता है उसको कहते हैं भंजक विभवांतर। ठीक है बेटा, इसको कहते हैं भंजक विभवांतर। और जो हमारी वायु होती है, हमारे आसपास की जो वायु है, हमारे आसपास की वायु में, हमारे आसपास की जो वायु होती है, वायु कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, देखो ठीक है। लेकिन वायु पे अगर बहुत ज़्यादा विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए तो क्या होगा कि वायु के जो परमाणु होंगे उनमें भी भंजक विभवांतर हो सकता है, उनमें भी भंजक विभवांतर उत्पन्न हो सकता है और परावैद्युत भंजन हो सकता है। तो लेकिन एयर की जो डाइलेक्ट्रिक लिमिट है, एयर की जो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर है। मतलब अगर वायु की 1 मीटर, वायु के प्रति मीटर पे अगर 3 × 10⁶ वोल्ट का वोल्टेज लगेगा तो वायु के जो अणु होंगे आपस में टूट जाएंगे और आपस वहाँ पे जो है आयन मिल जाएंगे, धनायन और ऋणायन। और ऐसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ पे होता है। जो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की लाइन जाती है ना बिजली की, तो उसके आसपास आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि भाई इससे जो है 6 फीट की या 10 फीट की दूरी बना के रखो आप, क्योंकि उसके आसपास इतना हाई वोल्टेज होता है कि उस वायर के आसपास की जो एयर होती है उसमें डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब आयन उत्पन्न हो जाते हैं। तो वहाँ का जो मीडियम है, आयन जो होते हैं विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, तो उसके आसपास अगर कोई भी चीज़ जाएगी तो उसमें जो है उसे करंट लग सकती है। और आपने देखा भी होगा, सुना होगा आपने कि भाई किसी कोई आदमी था और उसको जो है बिजली की लाइन ने खींच लिया। तो बिजली की लाइन नहीं खींचती है, उस लाइन के आसपास, उस तार के आसपास, जैसे 36,000 या इससे ज़्यादा वोल्टेज की जो लाइन होती है उनके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाती है, तो वहाँ पे जो है करंट लगने का खतरा रहता है। तो ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद का जो टॉपिक है वो उसमें हम पढ़ाएंगे संधारित्र क्या होता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बाद वो पढ़ाया जाएगा।